या डी सो, सुमन बाला का भी डी, प्रियंका सिंह सो, दूसरे वर्ष के। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। क्या पूछा गया आपसे? दूसरे वर्ष के अंत तक पूछा गया है। शालू शर्मा बी, ललिता सी, संतोष का ए, आंचल का सो, मिस्टर वर्मा यानी कि किरण सी, रिधि वर्मा बी, काजल का डी, सुनीता समा बी। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पूछा क्या है कि दूसरे वर्ष के अंत तक पूछा है। सुनीता का बी, बूटा सिंह सी, संजू रानी का सी है, विजय का ए है, किरण का बी, अमित कुमार बी। लगभग 100 बी यही आंसर आ रहा है सबका। क्या आएगा? 10 ही शब्द प्रॉपर सीख पाता है बच्चा दूसरे वर्ष के अंत तक। सिर्फ 10 ही शब्द प्रॉपर तरीके से वो बोलेगा। स्वरों की ध्वनियां जरूर बोल सकता है, लेकिन अगर शब्दों की बात करते हैं तो शब्द सिर्फ कितने सीख पाता है? 10 ही सीख पाता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए आप। अगर उसके शब्दों की बात करते हैं, प्रॉपर शब्दों की, उसको वर्ण का होगा, स्वरों की ध्वनियों का होगा, लेकिन अगर उसके प्रॉपर शब्दों की बात करेंगे तो कितने आएंगे? सिर्फ 10 ही शब्द उसको प्रॉपर तरीके से आ सकते हैं। हाँ जी प्रियंका सिंह, कोई बात नहीं, 10 ही शब्द होते हैं। हाँ जी, तो जो हमारा 10वां क्वेश्चन है उसका आंसर भी क्या है? 10 ही है। हाँ जी ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने कल ही ये क्वेश्चन करवाया था कि बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भाग में या 2 में? देखिए, बाल्यावस्था कल ही मैंने ये करवाया था। जिन्होंने क्लास ली थी उनको पता होगा कि बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। 4 में, 6 में, 8 में या 2 में? कृष्णा ए, यानी कि 4 भागों में। हाँ जी, बाकी बच्चे भी जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा इसका? संतोष का डी, संजू रानी का ए, शालू शर्मा 2, अमरजीत ए, प्रियंका सिंह का 2, भावना 4, लवप्रीत चौहान 4, भावना का डी आंसर, ललिता का डी आंसर। जिन्होंने कल ये क्वेश्चन किया है उन बच्चों को पता है बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा जाता है। ये जो बच्चे इतना लेट आ रहे हैं, जल्दी आ जाया करो आप लोग। 6:15 बजे क्लास शुरू हो जाती है और आप लोग जब आते हो, जब क्लास खत्म होने वाली होती है, और फिर बाद में बोल दोगे कि हमें तो कुछ करवाया ही नहीं, हम फेल हो गए। टाइम से आ जाया करो। विजया रानी डी, पूजा भाटिया 4, गुरप्रीत सिंह डी यानी कि 2, सुनीता समा 2। अगर पास होना है तो जल्दी से आ जाया करो, फेल होना है तो कोई बात नहीं, आराम से बैठे रहो घर पे। लवप्रीत चौहान बी, बूटा सिंह का भी डी। हाँ जी बिल्कुल। कितने भागों में बांटा गया है इसको? 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल, ये 2 भाग हैं। जब बचपना शुरू होता है और जब बचपना खत्म होता है, तो 2 भागों में बांटा गया है। अंचल, आपके क्वेश्चन का क्या आंसर समझूं मैं? 2 2 2 3 3 3। और ये सभी बच्चे जो अभी क्लास लगा रहे हैं वो बच्चे मैथ्स की क्लास भी लगाओ, क्योंकि मैंने आपके पास चाइल्ड केयर टेकर का सिलेबस भेज दिया है, उसमें मैथ्स भी है। और मैथ्स की क्लास भी लगाओ और इंग्लिश भी है, इंग्लिश की क्लास भी लगाया करो। आप लोग पढ़ाई के लिए समय तो निकाल ही सकते हो। अभी समय निकालोगे तो आगे का समय आपका अच्छा जाएगा। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास है
जो विकास है, विकास किसी लड़के का नाम नहीं है, बल्कि विकास क्या है, डेवलपमेंट, जो आपकी विभिन्न अवस्थाओं में होती है, क्या है, एक सार्वभौमिक क्रिया है, अनिरंतर चलने वाली है, एक मूल्यांकन करने वाली है, या एक पक्षीय है। विकास बताइए कैसा होता है, सार्वभौमिक क्रिया होती है, अनिरंतर चलने वाली होती है, या मूल्यांकन करने वाली होती है, या एक पक्षीय होता है। विकास बताइए। हाँ जी, 7:15 बजे आपकी मैथ्स की क्लास शुरू हो जाएगी। चाइल्ड केयर टेकर के लिए वो मैथ की क्लास होगी, और सभी बच्चों ने 7:15 पर लाइव आ जाना और अपनी मैथ की क्लास भी लेनी है। घर बैठे आपको फैसिलिटी मिल रही है, फिर भी आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हो। अगर आप लोग क्लासेस नहीं लोगे तो फिर हम क्लास कर देंगे ऑफलाइन, और फिर आप यहाँ आके पढ़ना, फिर एकेडमी पे आना और अपनी क्लास लगाना। समय देख लीजिए क्या हो गया है, और सुबह से शाम तक यहीं बैठे हैं तुम्हारे लिए, और तुम लोग घर बैठ के भी नहीं पढ़ रहे हो। अच्छी बात नहीं है ये। हाँ जी बिल्कुल, बी आंसर आ रहा है। प्रियंका सिंह का ए आया है, अमरजीत का भी ए आंसर है, मिस्टर वर्मा बी, विजय जादव ए, कल्पना का बी। ये जो बीच बीच में आके चले जाते हैं ना, फिर बाद में देखना क्या होगा जब एग्जाम होगा। हाँ जी बिल्कुल, विकास क्या है, विकास एक सार्वभौमिक क्रिया है। विकास क्या है, एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी कि आपका शारीरिक मानसिक सभी पक्ष इसमें आ जाते हैं। तो विकास क्या है, आपकी सार्वभौमिक क्रिया है, अनिरंतर नहीं है, ये निरंतर चलती रहती है। कल जब मैंने टॉपिक शुरू किया था सबसे पहले यही बात बताई थी आपको। एक मूल्यांकन करने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और एक पक्षीय भी नहीं है, ये बहुपक्षीय विकास होता है। विकास कैसा होता है, बहुपक्षीय होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए। जिन जिन बच्चों ने ए दिया है उनका राइट आंसर है बिल्कुल, विकास क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है सभी का। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आयु है। हाँ जी बिल्कुल भावना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आ जाते हैं चले जाते हैं, आ जाते हैं चले जाते हैं, उनके लिए बोला गया है। और कई तो ऐसे हैं जो क्लास भी नहीं लेते, जो ले रहे हैं उनका भला हो जाएगा, पढ़ लेंगे, वो कुछ बन जाएंगे। हाँ जी देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की आयु बताइए कौन सी होती है। पूर्व प्राथमिक यानी कि प्राथमिक से पहले, नर्सरी, प्री नर्सरी जिनमें बच्चा जाता है, वो आयु बताइए मेरे को कौन सी होती है। मनप्रीत कौर गुड इवनिंग, बहुत लेट आए हो आप, जल्दी आया करो। क्लास का टाइम आपको बता दिया जाता है और डेली यही बार बार आपको यही बात बताई जाती है। 6:15 बजे क्लास शुरू हो जाती है और 6:15 बजे लाइव आ जाया करो सभी बच्चे। हाँ जी बिल्कुल बताइए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आयु 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 या 18 से 25। संतोष का ए आंसर, अमरजीत ए, शालू का ए, बूटा सिंह का ए, कल्पना ए, लगभग सभी बच्चों का ए आंसर आ रहा है। काजल कंबोज ए, मिस्टर वर्मा ए। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक से पहले, प्री नर्सरी, नर्सरी, तो क्या होती है आयु उसकी 2 से 6 वर्ष। तो जिसने भी ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल ठीक आंसर है। कोई बात नहीं मनप्रीत, कल का ध्यान रखना, कल टाइम पे पहुंच जाना। हाँ जी, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वो पूर्व प्राथमिक मानी जाती है। हाँ जी बिल्कुल, सुमित, कविता, विजया रानी, सही आंसर है आपका। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और वहां पे आपके पास काफी सारे बच्चे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपके पास बच्चे हैं काफी।
आप उन बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, आप उनको बताना चाहते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छी बात होती है, ऑनेस्टी के बारे में आप उनको समझाना चाहते हैं। हाँ जी प्रियंका सिंह, आपका बिल्कुल ठीक है। तो बताइए आप इन 4 ऑप्शन में से क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, कि अगर आपको ईमानदारी सिखानी है तो क्या आप बेईमान बच्चों को कठोर दंड दोगे। बच्चों के समक्ष मतलब बच्चों के सामने ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, यानी कि बच्चों को आप इसके बारे में बताएंगे, ईमानदारी के बारे में, ठीक है, उस पूरा डिटेल में बताएंगे। तीसरा, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, यानी कि उनको इनाम दोगे आप जो ईमानदार बच्चे हैं, या फिर बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे, या जो लोग ईमानदार थे आप उनके एग्जाम्पल के तौर पर उनको समझाना चाहेंगे। तो आपके पास 4 आंसर हैं। बताइए आप एक अध्यापक होने के नाते ईमानदारी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। संतोष का डी आंसर, शालू, प्रियंका सिंह, हाँ जी आपका तो हो गया था सही, कृष्णा, विजया रानी, सबका डी आंसर आ रहा है। आप सभी क्या करोगे, ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे, ठीक है जी। सुमन बाला ने बी आंसर दिया है, रिधि वर्मा ने भी बी दिया है, ललिता ने डी दिया है, संजू रानी ने डी दिया है, लवप्रीत चौहान ने बी और डी दोनों दे दिए। हाँ जी, हाँ जी, भारत बहुत लेट हो गए। रितु ने डी दिया है, भारत का भी डी है, अमित कुमार बी। जो आज मैं क्वेश्चन करवा रही हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कविता बी, प्रियंका रानी बी या डी, कंफ्यूजन है, बस यही कंफ्यूजन तो खराब करती है ना। थोड़ा सा अपने दिमाग पर दबाव डालिए, देखिए आप क्या करेंगे अध्यापक होने के नाते। आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो देखिए पहले। आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अंजू वर्मा बी, आंसर नहीं पहुंचा अभी तक। सी हो सकता है, क्या पता सी ही हो, संदेह में है संतोष, सी हो सकता है। विजया रानी बी, कविता बी, बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा, सी। बच्चों को आप इनाम दोगे, जो छोटे बच्चे हैं उनको छोटा मोटा आप कुछ भी प्राइज दे दीजिए, उसी से बाकी बच्चे सीखेंगे। देखो हाँ जी, हाँ जी, छोटों के लिए डी आएगा। डी कैसे आएगा, आप छोटे बच्चों को आप कैसे सिखा सकते हो, किसी के एग्जाम्पल देके बताओ। एक छोटा बच्चा है आपके पास, प्री नर्सरी क्लास को आप पढ़ा रहे हो, वो आप किसी ईमानदार व्यक्ति का नाम ले रहे हो, वो ईमानदार व्यक्ति जरूरी नहीं है उसके घर का हो, अगर उसके घर का है तो आप वो बच्चा उसको जानता होगा, लेकिन वो बाहर का हुआ तो वो कैसे जानेगा उसको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो ईमानदार बच्चे हैं उनको आप कुछ ना कुछ इनाम दे दीजिए, उससे दूसरे बच्चे सीखते हैं। आप पीटना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो कठोर दंड तो आप दे ही नहीं सकते। उसके बाद बच्चों के सामने आप ईमानदारी पे बड़ी बड़ी बातें बोलोगे तो क्या उनके पल्ले पड़ेगी बताओ। छोटे बच्चे हैं वो क्या समझेंगे, लेक्चर नहीं समझेंगे ना ईमानदारी का, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी बहुत वो आपसे ईमानदारी के बारे में डेफिनेशन सुन लेंगे कि हाँ ईमानदारी क्या होती है और इससे क्या होता है, लेकिन अगर आप लंबी विस्तार पूर्वक बताओगे तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। किशोरावस्था में ये चीजें अच्छी रहती हैं। उसके बाद बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे, अगर आप देंगे कोई जरूरी थोड़ी है वो उनको जानते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट काम रहेगा वो क्या रहेगा कि जो बच्चा ईमानदारी का कोई कार्य करता है तो आप उनको कोई इनाम दे दें। तो 14 क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिया करो, एक ने सी दे दिया तो सारे बस सी सी, बी दे दिया तो बी बी, ऐसे मत किया करो, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। हाँ जी चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विकास की सबसे जटिल अवस्था बताइए कौन सी है? विकास की सबसे जटिल अवस्था शैशव काल है, शैशवावस्था है, जटिल मतलब मुश्किल है जो, किशोरावस्था है, युवा प्रौढ़ावस्था है, या वृद्ध प्रौढ़ावस्था है? ऐसी कौन सी है जो सबसे ज्यादा जटिल होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन है आपके सामने। विकास की सबसे जटिल अवस्था शैशव काल है, किशोरावस्था है, युवा प्रौढ़ावस्था है, या वृद्ध प्रौढ़ावस्था है? अंजू वर्मा बी आंसर, ललिता बी, आंचल का भी बी आया है। हाँ जी बताइए जल्दी। अगर ऐसे क्वेश्चन से करोगे ना तो बोर होगे आप, और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन से। कविता राठी सी, सुनीता शर्मा बी, विजया रानी बी, पूजा भाटिया बी, सबके बी आंसर आ रहे हैं। पिंकी शर्मा सी आएगा, संजू रानी डी, मनप्रीत सी, मिस्टर वर्मा सी, बूटा सिंह का डी, अमरजीत डी। विकास की सबसे जटिल अवस्था जो आपको भ्रम में डालेगी, इधर उधर लेके जाएगी, किशोरावस्था सबसे जटिल अवस्था होती है। और ये ही ऐसी अवस्था होती है जो आपको कुछ बना सकती है, और यही होती है जो आपका करियर खत्म भी कर सकती है। तो कौन सी है ये? किशोरावस्था होती है। अगर इसमें आप संभल गए तो फिर आप बहुत कुछ कर पाओगे। तो 15 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, किशोरावस्था। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? बताइए। प्राथमिक स्तर पर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और आप एक अच्छे शिक्षक हैं, तो आप में क्या विशेषता होनी चाहिए? अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो बताइए आप में क्या विशेषता जरूरी है? पढ़ाने की उत्सुकता, फर्स्ट क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता। दूसरा क्या है? धैर्य और दृढ़ता, कि आप में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। या फिर विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। या फिर शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता, कि आपने बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना है वो मेथड आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप क्या चाहते हैं कि आप में कौन सा गुण होना जरूरी है? बी आंसर आ रहा है। संतोष का बी, प्रियंका सिंह बी, चार्ली 444 डी, शालू शर्मा 16 का बी, ललिता का बी, कृष्णा ए, भावना का बी, पिंकी शर्मा ए, रितु का बी, पूजा शर्मा डी, पूजा शर्मा काफी देर बाद रिप्लाई आया आपका, विजय रानी डी, बूटा का बी, कविता बी, सबका बी, सुमन बाला का डी आंसर। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है आपसे, आपने बच्चों का बेस बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? लवप्रीत का बी, क्लास काफी लगा रहे हैं लेकिन जो रिप्लाई है वो बहुत कम दे रहे हैं। मोनिका बी, कोई बात नहीं, आप बताइए जैसा आपके माइंड में आता है। कविता का डी, कविता रोहिला बी, अमित कुमार डी। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता का होना बच्चे में जरूरी होता है। तो क्या आ जाएगा? बी, सॉरी शिक्षक में। छोटे बच्चे हैं, आपको इरिटेट भी करेंगे, आपको तंग भी करेंगे, तो आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है। तो क्या आंसर आ जाएगा? वी, विषयों के ज्ञान में दक्षता। आपको विषय कितना ही आता हो, लेकिन एक छोटे बच्चे को आपको पढ़ाना है तो आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता दोनों होने चाहिए।
संजू रानी, कौन सी फाइल एकेडमी में जमा करवानी है? आप ये कॉल करके पूछ लीजिएगा मेरे से, बता दूंगी आपको। हाँ जी, शालू शर्मा का सही है। हाँ जी बिल्कुल, क्या आ जाएगा? धैर्य और दृढ़ता का होना जरूरी है। आप चाहे कितने भी मास्टरमाइंड हैं पढ़ाने में, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ जी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलो जी, नेक्स्ट क्लास आपकी 7:15 पर है, जो कि मैथ की होगी। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाना। 15 मिनट का ब्रेक आपके लिए, उसके बाद जल्दी से जुड़ जाना और अपनी क्लास ले लेना। आज की क्लास में अपना इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।